धन्यवाद करता हूँ। मैं वेद प्रकाश यादव, विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। देखिए, हम लोगों का जो ये पंचायत करने का कार्यक्रम है, इसका मेन उद्देश्य है कि ऐसी सरकार जो निजीकरण की व्यवस्था ला रही है, क्या यह निजीकरण गरीब जनता को, किसानों को कोई सब्सिडी दी जाएगी। यहीं उत्तर प्रदेश में नोएडा में आज भी जो है ज़्यादातर किसान जो है बिना बिजली के और या महंगी बिजली लेने के लिए मजबूर है। इसलिए मेरा निवेदन है, आप सभी इस लड़ाई में हम लोग के साथ आइए और सड़कों पे उतरिए, क्योंकि यह सरकार अपने मनमाने पुत्र गरीब जनता को, किसानों को कोई सब्सिडी दी जाएगी। यहीं उत्तर प्रदेश में नोएडा में आज भी जो है ज़्यादातर किसान जो है बिना बिजली के और या महंगी बिजली लेने के लिए मजबूर है। इसलिए मेरा निवेदन है, आप सभी इस लड़ाई में हम लोग के साथ आइए और सड़कों पे उतरिए, क्योंकि यह सरकार अपने मनमाने पे उतर आई है। अगर हम लोग नहीं लड़ते हैं इसके लिए, तो ये कहीं न कहीं हम लोग के जो सुविधाएं हैं वो छीनने का काम करेगी, व्यवसाय छीनने का काम करेगी। जिस तरीके से इनके ये नियम आ रहे हैं, ये कहीं न कहीं देश को अंधकार में ले जाने का काम कर रहे हैं, लालटेन युग में ले जाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सब मैं बात यही आम जनता से यही अपील करता हूँ। इसके साथ साथ मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, सभी जनता का, आम जनमानस का, आप सभी मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं वेद प्रकाश यादव, विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। देखिए, हम लोगों का जो ये पंचायत करने का कार्यक्रम है, इसका मेन उद्देश्य है कि ऐसी सरकार जो निजीकरण की व्यवस्था ला रही है, क्या यह निजीकरण की व्यवस्था झोपड़ी वालों के लिए भी उतनी ही उपयोगी है जितना सबके लिए है, या उनकी जो सोच है, क्या उस सोच को झोपड़ी तक पहुंचाने का वो काम करेंगे। आज आप चूँकि ग्रामीण समाज से सब लोग आते हैं, किसान के घर से सब लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी हम लोगों के लिए, खास करके पूर्वांचल के इस आजमगढ़ ज़िले के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब यहाँ का नौजवान सरकारी नौकरी में आता है तो उसका परिवार की स्थिति सुधरती है, वो अपनी बहन बेटी की शादी के बारे में सोचता है, अपना घर परिवार बनाने के बारे में सोचता है। तो क्या इस निजीकरण जैसी व्यवस्था से जहाँ पे आरक्षण खत्म होगा, हमारे जो डिप्लोमा के साथी हैं, जो बीटेक साथी कर रहे हैं, जो ITI नौजवान साथी कर रहे हैं, इलाहाबाद और नोएडा कोटा में जाकर संघर्ष कर रहे हैं, क्या उनके लिए यह नौकरी सरवाइव कर पाएंगे वो? यही सब चीज़ें हैं। इससे जनता का नुकसान होना है, आरक्षण का नुकसान होना है, आम किसानों का नुकसान होना है और साथ साथ जो बुनकरों का नुकसान होना है। यही सब चीज़ें हैं। तो हम लोग 200 दिनों से ज़्यादा हो गए सरकार से यही बराबर निवेदन कर रहे हैं कि निजीकरण इस समस्या का समाधान नहीं है। धन्यवाद। किसान नेता वीरेंद्र यादव, महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन। यहाँ किस चीज़ की मीटिंग? देखिए, ये मीटिंग चल रही है निजीकरण के खिलाफ, कंपनी राज के खिलाफ जो है ये पूरा अभियान चल रहा है और किसान यूनियनों ने लखनऊ से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने समर्थन किया। मैं इनके तमाम कार्यक्रमों में पिछले दिनों गया भी हूँ। दरअसल लड़ाई जो है कंपनी राज के खिलाफ। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसी के सहारे अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाया था। आज की सरकारें इसी तरह की विभिन्न कंपनियों को लेकर के भारत में आ रही हैं और ये गुलामी की तरफ ले जा रही हैं।